हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी उर्दू की क्लास है। आज से आपका समेटिव असेसमेंट फर्स्ट का वर्क स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 की स्टडी करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अकबर और बीरबल। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखिए, ऊपर कुछ वर्ड दिए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। हुमायूं, वज़ीर, लकीर, अक्ल, खुश। ठीक है, आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, तुमने मुग़ल बादशाह जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर का नाम ज़रूर सुना होगा। वो हुमायूं बादशाह का बेटा था। जब अकबर 13 साल का हुआ तो हुमायूं का इंतकाल हो गया। 1556 में हुमायूं के इंतकाल के बाद अकबर ही हिंदुस्तान का बादशाह बना। अकबर हिंदुस्तान का बहुत अजीम बादशाह गुजरा है। अजीम मतलब बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। ठीक है, अजीम बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह। उसके दरबार में 9 वज़ीर थे। उनको 9 रत्न कहा जाता था। ठीक है, 9 वज़ीर थे, उन वज़ीरों को 9 रत्न कहा जाता था। रत्न मतलब हीरे जो होते हैं जैसे, है ना, या मोती होते हैं जैसे, है ना, यानी जेवल्स। ठीक है, ये कहा जाता था उन्हें। नगीना जैसे होते हैं ना, इस तरीके से कीमती पत्थर भी कहा जाता है ना। ये 9 रत्न बहुत अक्लमंद थे। उन्हीं वज़ीरों में एक थे बीरबल। वह बहुत ही खुश मिजाज और निहायत समझदार थे। बीरबल के क़िस्से बहुत मशहूर हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। एक बार का वाक़या है, बादशाह अकबर ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और सबसे कहा, क्या तुम में से कोई शख्स बग़ैर हाथ लगाए इस लकीर को छोटा कर सकता है? कहीं से भी इस लकीर को मिटाने और काटने की इजाज़त नहीं है। तो अकबर ने क्या करा? अकबर ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और सब लोगों से कहा, अपने वज़ीरों से, कि आप इस लकीर को छोटा करके दिखाओ, लेकिन आप इसको हाथ नहीं लगाओगे, ना तो इसको मिटाओगे ना इसको काटोगे, बगैर हाथ लगाए इसको छोटा करके दिखाओ। ठीक है। अकबर की यह शर्त सुनकर सभी दरबारी और वज़ीर परेशान हो गए और उनकी समझ में न आ सका कि आखिर इस लकीर को हाथ लगाए बगैर कैसे छोटा किया जाए। लेकिन बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने उसी लकीर के बराबर में उससे भी बहुत बड़ी एक और लकीर खींच दी। अब वो लकीर जो अकबर ने खींची थी, बीरबल की खींची हुई लकीर से खुद ब खुद ही छोटी हो गई। तो बीरबल ने क्या किया? बीरबल ने अकबर की लकीर के बराबर में अकबर की लकीर से लंबी एक लकीर खींच दी। अब बड़ी लकीर किसकी हुई? बीरबल की। छोटी लकीर किसकी हुई? अकबर की। तो इस तरीके से अकबर की लकीर छोटी हो गई बिना काटे, क्योंकि उसके बराबर में एक उससे बड़ी लकीर आ गई थी, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब लोग बीरबल की अक्ल की दाद देने लगे, यानी तारीफ़ करने लगे उसकी। बादशाह ने भी बीरबल की अक्लमंदी पर शाबाशी दी और बहुत खुश हुआ। बीरबल की बहुत सी कहानियाँ और क़िस्से हैं जिनसे उनकी अक्ल का अंदाज़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन से आगे दिए गए हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं। MCQs दिए गए हैं, देखिए। दर्ज झेल मारूजी सवालात के लिए सही जवाब का इंतखाब कीजिए और राइट यानी सही का निशान लगाइए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शन हैं, उसमें से जो सही ऑप्शन है उस पर हमें टिक लगाना है। देखिए अलिफ पढ़ते हैं। अलिफ दिया है, अकबर के बाप का क्या नाम था? अकबर के बाप का क्या नाम था? नंबर 1 दिया है बाबर, नंबर 2 हुमायूं, नंबर 3 जहांगीर। तो अकबर के बाप का नाम क्या था बताइए? हुमायूं। ठीक, तो हुमायूं पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, हुमायूं के बॉक्स में सामने। देखिए बे दिया है, अकबर बादशाह का पूरा नाम क्या था? बताइए क्या नाम था? नंबर 1 जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर, या नंबर 2 गयास-उद-दीन अकबर, नंबर 3 नसीर-उद-दीन अकबर। तो क्या नाम था अकबर का पूरा नाम? जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, इसमें पहला सही है, तो पहले वाले बॉक्स में हम टिक लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जीम है, अकबर की खींची हुई लकीर किसने छोटी की? नंबर 1 टोडरमल ने, नंबर 2 मानसिंह ने, नंबर 3 बीरबल ने। तो किसने छोटी की थी? बीरबल ने, है ना। तो बीरबल वाले
बॉक्स में हम टिक लगा देंगे राइट का। अब दिया है दाल, जब हुमायूं का इंतकाल हुआ तो अकबर की उम्र कितनी थी? कितनी थी उनकी उम्र? नंबर 1 12 बरस, नंबर 2 15 बरस, नंबर 3 13 बरस। बरस मतलब साल, तो 13 साल की थी, है ना, तो यहाँ टिक लगा देंगे सामने उसके, ठीक, बॉक्स में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, सही जुमले के सामने सही और गलत जुमले और गलत के सामने गलत यानी क्रॉस का निशान लगाइए, ठीक है। इसमें यानी ट्रू फॉल्स है आपके ये, है ना। अलिफ दिया है अकबर बाबर का बेटा था, ठीक है। अलिफ दिया है अकबर बाबर का बेटा था, तो अकबर बाबर का बेटा था क्या? नहीं। अकबर किसका बेटा था? अकबर था हुमायूं का बेटा, है ना, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अब बे दिया है अकबर ने ज़मीन पर एक लकीर खींच दी, तो ये बात सही है, अकबर ने लकीर खींची थी, तो ये राइट लगा देंगे इसमें हम। जीम दिया है बीरबल एक बेवकूफ़ दरबारी थे, तो क्या बीरबल एक बेवकूफ़ दरबारी थे? नहीं, वो एक अक्लमंद दरबारी थे, समझदार थे, तो इसलिए रॉन्ग लगा देंगे इसके सामने हम। दाल है बीरबल ने एक बड़ी लकीर खींच दी, तो ये बात सही है, अकबर की लकीर के सामने बीरबल ने एक बड़ी लकीर खींच दी थी, तो ये बात सही है, तो इसमें राइट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए सवाल जवाब आगे दिए गए हैं। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम। लेट्स लर्न द वर्ड्स यानी अल्फाज की मश्क। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाइए। देखिए स्टूडेंट ये कुछ हरूफ दिए गए हैं, प्लस का निशान लगा हुआ है, इन्हें मिलाकर हमें अल्फाज बनाना है। देखिए पहले वाले में क्या है, अलिफ काफ बे और रे, इनको जोड़ा गया है, इससे क्या बनेगा? अकबर, ठीक है, इसमें अकबर लिख देंगे। उसके नीचे है बे छोटी ये रे बे और लाम, ठीक है, इनको प्लस किया गया है, तो इससे क्या बन जाएगा? बीरबल, ठीक है, बीरबल लिख देंगे इसमें हम। आगे पेज पे चलते हैं। देखिए अब दिया है ऐन प्लस काफ प्लस लाम, तो इससे क्या बन जाएगा? अकल, ठीक है, ये आ गया अकल, ठीक है। उसके बाद है लाम काफ छोटी ये और रे, इससे क्या बन जाएगा? लकीर, लकीर लिख देंगे इसमें, ठीक है, सामने। अब देखिए आता है ग्रामेटिकल स्टडी यानी क़वाइद ज़बान, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है हुर्फ की तारीफ़ लिखिए और मिसाल भी दीजिए। स्टूडेंट हुर्फ की तारीफ़ पढ़ते हैं। देखिए हुर्फ वो कलमा है जिसके तन्हा कुछ मानी नहीं बल्कि दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर मानीदार बनता है, ठीक, जैसे पर, का, की, को वगैरह। स्टूडेंट तो हुर्फ वो कलमा है जिसके अपने तन्हा कोई मानी नहीं होते। जैसे मान लीजिए हम कहें किताब मेज़ पर रखी है, तो यहाँ पर जो वर्ड है उसका अपना अकेले में तन्हा कोई मानी नहीं है, बल्कि ये हमें किताब के बारे में बता रहा है कि किताब कहाँ पर है ना। जब सेंटेंस में यूज़ हो रहा है ये वर्ड तभी इसका मतलब समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से जैसे का, की, को, ये क्या है? हुर्फ कहलाते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके नीचे दिया है फ़ेल यानी वर्ब यानी क्रिया जिसे कहते हैं, है ना। ऐसी ये फ़ेल की तारीफ है ना, यानी वर्ब की डेफिनेशन जिसे कहते हैं या क्रिया की परिभाषा। देखिए फ़ेल का मतलब होता है स्टूडेंट कोई भी काम करना, जैसे इंग्लिश में होता है वर्ब एक्शन वर्ड्स, है ना, और क्रिया का मतलब कोई भी काम करना, यह वो क्रिया कहलाता है। इसी तरीके से कोई भी काम करना वो फ़ेल कहलाता है। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का होना या ना होना मालूम हो फ़ेल कहलाता है। जैसे पढ़ा, लिखता है, लिखेगा, खाया, खाया था वगैरह, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल दिया है, मिसाल उन्होंने अकबर ने लकीर खींच दी, ठीक है। इसमें फ़ेल क्या है यानी वर्ब क्या है? खींच दी, है ना, ये काम है मतलब इसका। उसके बाद है सब परेशान हो गए, है ना, तो इस तरीके से इसमें देखिए हो गए, है ना, परेशान हो गए, है ना, तो ये इसकी फ़ेल है, ठीक है। जैसे आप कहें मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो जाना जो है वो फ़ेल है यानी वर्ब है ना। कि मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, तो ख़त लिखना या लिखना जो है वो एक काम है ना, तो लिखना, खाना पीना, सोना जागना, ये सारे क्या होता है? वर्ब कहलाते हैं यानी कि फ़ेल कहलाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये फ़ेल की तारीफ़ बुक से आपको लर्न करनी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ़ेल की तारीफ़ लिखनी नहीं है, ये बुक में ऐसी ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसके अल्फाज मैंने पढ़ते हैं हम। सबसे पहला दिया है वर्ड अज़ीम, ठीक है। तो अज़ीम का मतलब क्या होता है? बड़ा,
तो इसके 2 है। नंबर 2 दरबार, दरबार का मतलब राजा की अदालत, जहाँ राजा बैठता है अपने फैसले करता है। नंबर 3 रतन या नग का मतलब है मोती। नंबर 4 है अक्लमंद का मतलब है समझदार। नंबर 5 खुश मिजाज का मतलब है हंसमुख या सदा खुश रहने वाला, यानी जो हंसता रहता है, इंसान हंसता बोलता है, वो खुश मिजाज कहलाता है ना। नंबर 6 है आपका खुद ब खुद, यानी कि अपने आप। 7 नंबर पर है दाद देना, दाद देना मतलब तारीफ़ करना। अभी क्वेश्चन आंसर आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है उसके दरबार में कितने वज़ीर थे, उन्हें क्या कहा जाता था। तो देखिए इसका जवाब है उसके दरबार में 9 वज़ीर थे, उनको 9 रत्न कहा जाता था। ठीक है, 9 रत्न। सवाल नंबर 2 है अकबर ने अपने दरबारियों के सामने क्या शर्त रखी। तो देखिए जवाब है अकबर ने ज़मीन पर एक लकीर खींची और सबसे कहा क्या तुम में से कोई शख्स बग़ैर हाथ लगाए इस लकीर को छोटा कर सकता है। ठीक है, ये शर्त रखी थी कि आप बग़ैर हाथ लगाए इस लकीर को छोटा करके दिखाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है अकबर हिंदुस्तान का बादशाह कब बना। ठीक है, तो कब बना था अकबर हिंदुस्तान का बादशाह। इसका जवाब है अकबर 13 साल की उम्र में 1556 में, ठीक है साल दिया है इनका, 1556 में हिंदुस्तान का बादशाह बना था। ठीक है, हिंदुस्तान का बादशाह बना। ठीक है, कब बना था 13 साल की उम्र में, जब वो 13 साल की उम्र थी उसकी 1556 में, तो वो हिंदुस्तान का बादशाह बना। ठीक है, अपने वालिद के इंतकाल के बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपको वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर जो हैं इसके वो उर्दू की कॉपी में लिखने हैं एंड एक्सरसाइज सब बुक में ही करनी है। ठीक है, और ये सारा वर्क आप मुझे कल सुबह 8 बजे तक मेरे नंबर पर सेंड कर दिए और इस चैप्टर की 2 और 3 टाइम्स रीडिंग लगाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।